अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और वो भी सही तरीके से, बिल्कुल स्पीड में, फ्लुएंट जिसको कहते हैं, अगर हाँ तो ये सारे के सारे शब्द रट डालिए अभी के अभी। सबसे पहला शब्द है बाय, जिसका इस्तेमाल होता है दो तरीकों से, एक हुआ द्वारा और एक हुआ से। देखिए नॉर्मली जब हम लोग बातचीत करते हैं तब द्वारा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग से का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अर्थ जो है इस शब्द का वो द्वारा और से दोनों ही तरीकों का है, लेकिन इस्तेमाल जो है से बोलचाल में बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। बट, लेकिन, मगर, किंतु, आप इस्तेमाल करेंगे शब्द बट का। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। बढ़ते हैं आगे। फॉर इस्तेमाल होता है लिए या के लिए, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है, तो समस्या वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है। मैं दो आपको अर्थ बता रही हूँ, दोनों लगभग सेम ही है। किसी वाक्य में लिए के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है, किसी वाक्य में के लिए के तौर पर भी ये इस्तेमाल हो जाता है। जैसे हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम, इसका इस्तेमाल भी ना से के तौर पर होता है, फ्रॉम यानी कि से, लेकिन ना वाक्य जो है वो अलग टाइप का वाक्य होगा। जैसे मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में ढेर सारे शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। नए शब्दों को जानेंगे, उनका अर्थ जानेंगे, उनका इस्तेमाल भी जानेंगे, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। अनुवाद कैसे हो रहा है, किस अलग अलग टाइप के वाक्यों में ये इस्तेमाल हो रहा है, सारी चीजों को बताऊंगी, तो बने रहिए क्लास के अंत तक। और चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इन तीन तरीके से इस्तेमाल होता है, में, भीतर, अंदर, तीनों ही के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा। उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। विथ, साथ या के साथ के तौर पर यह इस्तेमाल हो जाता है। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। एट, पर, में, से, तीनों ही तरीके के वाक्यों में इस्तेमाल, मतलब तीनों ही शब्द जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तीनों के ही जगह पर अंग्रेजी कन्वर्ट करते वक्त आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली तीनों ही वाक्य जो हैं वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे क्लास रात 8 बजे से शुरू है, द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। ऑन, में, पर, को, तीनों ही तरीके से इस्तेमाल होते हैं और तीनों का ही जो अर्थ है वो ऑन होता है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर भी वाक्य जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मैं रविवार को फ्री नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्री ऑन संडेज। मैं रविवार को फ्री नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। का इस्तेमाल होता है ऑफ के तौर पर, मतलब का जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप ऑफ शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे एमपी का सीएम कौन है, हु इज द सीएम ऑफ एमपी। एमपी का सीएम कौन है, हु इज द सीएम ऑफ एमपी। बढ़ते हैं आगे और इस्तेमाल करते हैं एंड का। किसका इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं एंड शब्द का। जैसे मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर। तक इस्तेमाल होता है टिल, अप टू, दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अलग अलग तरह के वाक्यों में होता है और इनका जो जिस्ट है वो अलग अलग टाइप का निकल करके आता है। जैसे सोमवार तक, टिल मंडे। सोमवार तक, टिल मंडे। अप टू 50%, यानी कि 50% तक। अप टू 50, देखते हैं ना मॉल्स वगैरह में लिखा हुआ रहता है अप टू 50% ऑफ, 50% तक, यानी कि अप टू 50% है। इस्तेमाल होता है शब्द इज का। किसका इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होता है शब्द इज का। जैसे मेरा नाम अनिल है, माई नेम इज अनिल। मेरा नाम अनिल है, माई नेम इज अनिल। बढ़ते हैं आगे। यू, तुम, आप, तुम सब, आप सब, ये सारे के जगह पर आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज
यू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। की इस्तेमाल होता है शब्द दैट का। किसका इस्तेमाल होता है? दैट शब्द का इस्तेमाल होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू से दैट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू से दैट। ताकि, सो दैट शब्द का इस्तेमाल होता है। ताकि यानी कि सो दैट, ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। तो इसके पहले जरूर आपने एक वाक्य कहा होगा, तभी आप सो दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अगर आपको कहीं जाना है तो आप कहते हैं मेरे लिए एक टैक्सी बुलवा लो ताकि मैं जा सकूं। तो इस सो दैट के पहले एक वाक्य आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा वाइल यूजिंग सो दैट। यह, इट या दिस, ये दोनों तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। जैसे इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। ध्यान रखना होगा नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए इट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दिस का इस्तेमाल मेल, फीमेल, न्यूटर जेंडर के लिए किया जाता है। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है ऐसा कोई जेंडर जिसको स्पेसिफिकली आप मेल या फीमेल की कैटेगरी में नहीं रख पाते हैं, उसको आप न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो मेल, फीमेल, न्यूटर जेंडर के लिए दिस का इस्तेमाल होता है। जैसे यह रोहन है, दिस इज रोहन। यह रोहन है, दिस इज रोहन। वह, ही या दैट, दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह राहुल है, ही इज राहुल। ध्यान रखेंगे ही शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए करेंगे, यानी कि पुरुष की अगर बात कर रहे हैं तो उसको संबोधन करने के लिए ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ही का इस्तेमाल दैट के तौर पर भी होता है, लेकिन जब आप निर्जीव वस्तुओं की बात करते हैं तब आप ही का इस्तेमाल दैट के रूप में करते हैं। जैसे वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। था, थे, थी, इन तीनों के ही जगह पर आप वॉज नहीं तो वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस वाक्य में आपको वॉज का इस्तेमाल करना है, किस वाक्य में आपको वर का इस्तेमाल करना है। तो ये कंप्लीटली इस रूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले समझ लीजिए, किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखता है था, थे या थी, तो आपको उस वाक्य की अंग्रेजी करते वक्त या तो वॉज का इस्तेमाल करना पड़ेगा या तो वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वॉज का इस्तेमाल आप कब कर सकते हैं? जब वाक्य का जो सब्जेक्ट है, जो मुख्य सब्जेक्ट है वाक्य का, वस्तु है, मतलब विषय जो है वाक्य का, वो आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम रहे तो आप उस वाक्य में वॉज का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के तौर पर वह जा रहा था। सबसे पहली चीज, वाक्य के अंत में था है, मतलब हमें ये तो समझ आ गया कि इस वाक्य में वॉज का इस्तेमाल होगा। वह जा रहा था, वह की अंग्रेजी होती है ही, और ही के साथ वॉज लगता है तो हम लोग लगा देंगे वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। बात करते हैं वर की, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं यू, वी, दे। यू, वी, दे, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट है, किसी विषय है किसी वाक्य का, तो आप वहां पर वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। बढ़ते हैं आगे, केवल इस्तेमाल करेंगे शब्द ओनली का। ठीक है, जैसे केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। बढ़ते हैं आगे, उसका, उसकी, उसके। हिज या तो हर, दोनों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जानेंगे हिज का कहाँ करेंगे, हर का कहाँ करेंगे। तो हिज का इस्तेमाल उसका, उसकी, उसके के जगह पर आप तब करेंगे जब जो वाक्य आप बोल रहे हैं वो वाक्य किसी पुरुष यानी कि मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। ये वाक्य अगर आप किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हिज का इस्तेमाल करेंगे। उसी जगह पर अगर वो वाक्य अगर आप किसी फीमेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आप हर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हर एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल उसका, उसकी, उसके के लिए किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फीमेल यानी कि महिला की बात करने के लिए हर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। यहाँ पर स्कूटी जो है वो किसी महिला की है, इसी वजह से आपने हर शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। या और का इस्तेमाल करेंगे या के जगह पर। ये दो चीजों में आपको डिफरेंशिएट यानी कि ऑप्शन देने के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे चाय या कॉफी, टी और कॉफी। चाय या कॉफी,
टी और कॉफी। बढ़ते हैं आगे, लेकिन, परंतु, मगर, किंतु। बट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। वह इस्तेमाल ही या शी दोनों में से किसी एक का होगा। जानेंगे किस वाक्य में किसका होगा। अगर तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्य किसी मेल मेंबर के लिए, किसी पुरुष के लिए, तो आप ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही इज रोहन, वह रोहन है, ही इज रोहन। वहीं पर अगर आप ये वाक्य किसी महिला के लिए बोल रहे हैं तो शी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। शी इज रीता, वह रीता है, शी इज रीता। बढ़ते हैं आगे, जब, कब, किस समय। व्हेन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तुम कब जाओगे, when will you go। तुम कब जाओगे, when will you go। अब देखते हैं जब का इस्तेमाल when के तौर पर। जब मैं बच्चा था, when I was a kid। जब मैं बच्चा था, when I was a kid। बढ़ते हैं आगे, हम लोग, हम सब। ये तीनों का इस्तेमाल, इन तीनों के जगह पर आप we शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम जा रहे हैं, we are going। हम जा रहे हैं, we are going। ईच, प्रत्येक या एक दूसरे को, दोनों के ही तौर पर ईच का इस्तेमाल करेंगे आप। जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं, we know each other। हम एक दूसरे को जानते हैं, we know each other। डालना, रखना या लगाना, इस्तेमाल होगा शब्द पुट, PUT। इसको पढ़ते हैं पुट, और इसका इस्तेमाल डालना, रखना या लगाना तीनों के जगह पर, किसी के भी जगह पर आप कर सकते हैं। जैसे इसे वहां रखो, पुट इट देयर। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। बढ़ते हैं आगे, जरूर चाहिए, इस्तेमाल करेंगे शब्द मस्ट का। किसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे शब्द मस्ट का। जैसे आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। ऐसा इस्तेमाल करेंगे शब्द सच का, SUCH, सच। जैसे मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। क्यों, इस्तेमाल करेंगे शब्द वाई का। मोस्टली इसका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है। जैसे आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो। आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो। फिर इस्तेमाल करेंगे शब्द अगेन का। उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। कोई, इस्तेमाल करेंगे शब्द एनी का। किसका इस्तेमाल करेंगे, एनी। क्या आपके पास कोई आईडी है, डू यू हैव एनी आईडी। क्या आपके पास कोई आईडी है, डू यू हैव एनी आईडी। जहां या कहां, इस्तेमाल होगा शब्द वेयर का, WHERE, वेयर। ध्यान रखेंगे, वेयर शब्द का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है। दूसरा, इसका इस्तेमाल जगह के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। जैसे मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज माई बुक। मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज माई बुक। थोड़ा या कुछ, इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द लिटिल का। जैसे थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। ध्यान रखेंगे लिटिल का इस्तेमाल करते वक्त कि ये अनकाउंटेबल चीजों के साथ, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फ्यू की बात करें तो ये भी थोड़ा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ बिस्किट्स, फ्यू बिस्किट्स। और इसको याद इस्तेमाल करते वक्त, यानी कि फ्यू को इस्तेमाल करते वक्त आप याद रखेंगे कि फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल चीजों के साथ किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपने यहाँ पर बिस्किट की बात कर रही हूं मैं, तो बिस्किट आप गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, बिस्किट गिन सकते हैं, तो यहाँ पर फ्यू का इस्तेमाल किया। पानी नहीं गिन सकते हैं, तो पानी के लिए हमने इस्तेमाल किया लिटिल का। राइट, बढ़ते हैं आगे। सब या समस्त, ऑल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट। सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट। अगला शब्द है गा, गे, गी। इस्तेमाल होगा शब्द विल का। जैसे वह आएगा, ही विल कम। वह आएगा, ही विल कम। कौन या जो, इस्तेमाल होगा शब्द हु का, WHO, हु। ये भी सवाल पूछने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। जैसे कौन आया, हु केम। कौन आया, हु केम। बढ़ते हैं आगे, क्या। इसके लिए इस्तेमाल होगा शब्द व्हाट का, और ये भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखेंगे, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। वे लोग, वे सब, उन्होंने। इस्तेमाल करेंगे शब्द दे का।
और इसके लिए आप उदाहरण देख लीजिए, वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। वहां, उधर इस्तेमाल करेंगे शब्द देयर का। जब आप पॉइंट आउट करके कोई जगह दिखा करके बात करते हैं ना कि देखो वहां पर है, तो वहां पर आप देयर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग, मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग। उनका, उनकी, इनका, देयर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, THEIR वाला देयर। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसकी स्पेलिंग में और इसकी स्पेलिंग में फर्क है। तो इसके लिए देयर, THEIR वाला जो देयर होता है वो किसी की बिलोंगिंग के बारे में बात करता है। जैसे यह उनका बैग है, इट इज देयर बैग। आप बता रहे हैं कि ये उनका बैग है, इट इज देयर बैग, तो ये उनकी बिलोंगिंग के बारे में बात कर रहा है। और THERE वाला देयर किसी जगह के बारे में बात करता है, राइट। तो आप इस डिफरेंस को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। बहुत या भी इस्तेमाल करेंगे शब्द टू का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द TOO का। वो बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट, वो बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट। बढ़ते हैं आगे। हमारा या हमारी इस्तेमाल करेंगे शब्द आवर का। ये हमारी कलम है, इट इज आवर पेन, यह हमारी कलम है, इट इज आवर पेन। ये अपनी बिलोंगिंग के बताने के बारे में काम होता है। जैसे आप बताते हैं ना कि मेरा, हमारा है, मतलब आप अकेले का नहीं है, आप ग्रुप में किसी के साथ बात कर रहे हैं। हमारा है, इट इज आवर पेन, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत सारे शब्द सीखे, उन सारे शब्दों का अर्थ सीखा, एक नहीं एक से ज्यादा अर्थ सीखा। हमने वाक्यों को सीखा अलग अलग वैरायटीज में, जहां जहां पर वो इस्तेमाल होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं और कैसे वैरायटीज में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने आज सीखी। तो क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को क्या करना है? लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है। और हाँ, टेलीग्राम पर अभी तक अगर चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लेना है। टेलीग्राम पर चैनल जो है आप इस नंबर के जरिए खोज सकते हैं या सिंपली बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम पे आपको चैनल मिल जाएगा, जहां पर 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। आप उसी चैनल को ज्वाइन करिएगा। वहां पर आप पा सकते हैं हमारी ई बुक्स की जानकारी, जैसे कि टेंसेस की ई बुक है, ये आ चुकी है, बेहतरीन किताब है, आप इसको लेकर के देखिए। टेंसेस दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश के फ्री कोर्स जो कराई है उसकी ई बुक जो है वो भी अवेलेबल है। तो टेलीग्राम पर बात कर लीजिए आप कैसे उस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर बात करनी होगी आपको। तो टेलीग्राम पर आने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम के अपने ऐप को खोल करके बी बैंकर लिख करके सर्च करेंगे तो बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन नाम से जो चैनल आपको दिखेगा, जिसमें 18,000 से ज्यादा सब्स होंगे, उसी को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप परमानेंटली यहाँ मतलब बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन का हिस्सा बन जाएंगे। मेरे नाम से कोई चैनल अगर आपको दिखे तो वो फेक होगा। मैं खुद अपने ही मुंह से बोल रही हूँ कि मेरे नाम से कोई चैनल नहीं मिलेगा। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन को ही आपको ज्वाइन करना है। वहां पर आप पा सकते हैं हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी, जैसे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। ये कोर्सेज जो हैं बेहतरीन कोर्सेज हैं, तो इनको आपको जरूर करना चाहिए। पेड कोर्सेज हैं, इनकी जानकारी जो है टेलीग्राम पर आप प्राप्त कर लीजिए। इनकेस फ्री कोर्स करनी है उसकी जानकारी भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, राइट। तो चलिए भाई, आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम, क्लास को दोबारा से रिवाइज करिए और मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।